नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब बात करेंगे ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। जी हां, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मनाली में पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं होटल्स और बाजार। लेकिन पर्यटक इतनी बड़ी संख्या में मनाली पहुंच रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। कई कई घंटों का जाम पर्यटकों को परेशान कर रहा है और मनाली दर्शन का मौका यहां फीका पड़ रहा है। और इन सब के बीच मनाली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन कोरोना की तीसरी लहर का कारण भी बन सकता है। सैलानियों की लापरवाही और उनके और दूसरे लोगों की जान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। आज हम आपको मनाली की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपने शायद ही पहले देखी हो। पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरह से पैक हो चुकी है। मनाली में दिन हो या रात, आपको सिर्फ सैलानी और सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नए साल का जश्न और बर्फबारी देखने की चाहत में सैकड़ों पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। लेकिन मन में मनाली दर्शन की अरमान लिए ये पर्यटक सबसे पहले ट्रैफिक की समस्या से परेशान हो रहे हैं। पर्यटक इतनी भारी संख्या में मनाली पहुंचे हैं कि मनाली में भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। इस वक्त मैं मनाली में मौजूद हूं और यहाँ की मौजूदा तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ड्रोन को जो है वो एक बार फ्लाई करके जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जाए और यहाँ की मौजूदा तस्वीर जरूर दिखा दे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सैलानियों की आमद जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रही है, तो मनाली का सूरत हाल भी आपके सामने है। तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक टेल जो है वो अपने आप बयां कर रही है कि किस कदर जो है वो हजारों की संख्या में सैलानी जो है वाहनों में हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। और मनाली की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में लगातार 2000 जो है दूसरे राज्यों से वाहनों का प्रतिदिन प्रवेश करना और मनाली की सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक जाम की समस्या का दिखना जो है कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि बड़ी तादाद में सैलानी जो है वो किस कदर इस बार की छुट्टियां बिताने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। मनाली पहुंचने के बाद पर्यटकों की सबसे पहली ख्वाहिश होती है रोहतांग दर्रा और अटल टनल का दीदार करना। लेकिन दीदार करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट इन दिनों ट्रैफिक जाम है। पर्यटक इतनी बड़ी तादाद में मनाली पहुंचे हैं कि हर रास्ता गाड़ियों से भरा है। अटल टनल तक पहुंचने के लिए घंटों के जाम से जूझना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का जो ये एक हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते जबरदस्त संख्या में सैलानी जो है वो मनाली के आसपास के इलाकों में जो है वो अपनी छुट्टियां बिताएंगे। तो कहीं ना कहीं सुबह और शाम की अगर मैं बात करूं तो सुबह शाम ट्रैफिक जाम लोगों को जबरदस्त तरीके से परेशान कर रहा है। ये तस्वीर जो है वो शहर की है और शहर जिस तरीके से ट्रैफिक जाम से जो है लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अटल टनल के आसपास के इलाकों में भी जो है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर ट्रैफिक जाम डेली लोगों को परेशान कर रहा। ट्रैफिक में घंटों फंसने के बाद पर्यटक किसी तरह अटल टनल का दीदार तो कर लेते हैं, लेकिन फिर टनल से मनाली की वापसी में एक बार फिर उसी जाम के जंजाल का सामना करना पड़ता है। पहले हमने आपको दिन की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से ट्रैफिक जाम जो है वो दिन में भी लोगों को परेशान कर रहा है। इस वक्त मैं मनाली से 4 किलोमीटर दूर हूं और यहाँ की मौजूदा तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शहर जो है वो 4 किलोमीटर दूर है। काफ़ी लंबा ट्रैफिक टेल जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। कुछ एक टूरिस्ट से यहीं पर बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कितने समय से ट्रैफिक जाम में फंसे हो, कहाँ जा रहे हो? सर कम से कम 1 घंटा हो गया। सोलांग से आ रहे थे और अब मनाली जाना है और 1 घंटे से हम बस यही चल रहे हैं, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, बस यही। अटल टनल की तरफ गए थे, वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम मिला? सर जाते टाइम इतना ट्रैफिक नहीं था, आते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। कब से बस ऐसे ही चल रहे हैं, रेंग रेंग कर रेंग रेंग कर चल रहे हैं। गाड़ियाँ परेशानी होती है? परेशानी तो सर अब देख लो, टाइम तो यहीं कंज्यूम हो रहा है, घूमेंगे कहाँ? मनाली घूमने आए थे, घूमने की जगह तो ट्रैफिक में गाड़ी निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो लोग परेशान होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी
जो है लंबा ट्रैफिक जाम जो है इन दिनों मनाली के आसपास के एरिया में लगा हुआ है। बेशक मनाली पर्यटकों से गुलजार है, लेकिन इस सब के बीच ओमिक्रॉन के खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी और दूसरों की जान पर भारी पड़ सकती है। मनाली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। मनाली घूमने के लिए पहुंचे टूरिस्ट कोविड गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। टूरिस्ट बिना मास्क मॉल रोड और अन्य पर्यटन स्थलों पर बेफिक्र घूम रहे हैं। बड़ी तादाद में इस बार सैलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद इस वक्त मनाली में भी मौजूद है। मैं इस वक्त मनाली मॉल रोड में हूँ और यहाँ की एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस कदर जो है वो अब भीड़ बढ़ने लगी है। हालांकि ये छोटा मॉल रोड है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर जो है वो चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुधियाना से तो मास्क की जरूरत नहीं है। मास्क पहले, ठीक है, मास्क की जरूरत नहीं है। हरियाणा में नहीं है जी। और बोलो, इधर बोल रहे हैं। हम लोग परसों से आए हुए और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में चिंता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, आप देखेंगे, अभी भी आप देखेंगे कि 50% से कम लोग मास्क लगाए हुए हैं। 50% से कम लोग लगाए हुए हैं। लोगों को मतलब अवेयरनेस ही नहीं है। आपको डर नहीं लगता कि ओमिक्रॉन अब जब वायरल हो रहा है, आप मास्क नहीं पहना, आपके दोनों दोस्तों ने मास्क पहना, ये दोनों काफी जागरूक जा रहा था बस, सॉरी। इस तरीके से देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हमेशा खुला रहे, आपको यहाँ पर घूमने के लिए जो है वो किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, पर लेकिन मास्क तो पहनना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। कुछ एक और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मास्क में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं, सर कहाँ से हैं आप? कर्नाटक से। कर्नाटक से हैं सर। जैसे आपने मास्क पहन रखा है, कुछ एक लोग जो हैं आपको बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कितना इनसिक्योर फील होता है? क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि हिमाचल प्रदेश में एक भी नंबर अभी नहीं है। हाँ जी सर, ओमिक्रॉन तो बहुत बढ़ रहा है, बट वी हैव टू टेक द सेफ्टी फर्स्ट। एज अ टूरिस्ट मैम क्या कहेंगी कि कितने दिनों से आप मनाली में घूम रही हैं और किस तरीके से लापरवाह लोगों की तस्वीर आप देखती हैं आसपास? हम 2 दिन हो गया मनाली में, पर कई लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। उन्हें मास्क पहनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पहनना चाहिए। अगर पुलिस सख्ती करती है उसके तभी लोग सुधरेंगे। हो सकता है तो सख्ती होगी ना, अब चालान काटो हो जाएगा। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ सर। कितने दिन हो गए मनाली में घूमते हो? मैं कल ही आया था जी। हाँ जी। मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क अभी पहन ही रहे थे। पहनते पहनना चाहिए ना, पहनना चाहिए जी। आप किस तरीके से देखते हैं सर कि लोग जो हैं वो जब बिना मास्क के आपके आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, तो थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है? होती है। मास्क तो डालना जरूरी है ना। एज अ टूरिस्ट कम से कम लोगों को तो मास्क पहनना चाहिए। लोगों को आप समझना चाहिए इस बात को। पर्यटकों की इस लापरवाही को रोकने के लिए पुलिस की टीम जरूर बेहतर काम कर रही है। लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक कर कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। सभी पर्यटकों से निवेदन है कि मास्क पहने। बिना मास्क कोई भी व्यक्ति मॉल रोड या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर न घूमे। और जो बेपरवाह लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन भी ले रही है। उधर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी ये जाहिर कर दिया है कि अगर हिमाचल में ओमिक्रॉन या कोविड केस बढ़ते हैं तो सरकार बंदिशें लगाने पर विचार कर सकती है। हालांकि सीएम ये दावा भी कर रहे हैं कि और राज्यों की तुलना में हिमाचल में कोरोना के केस कम हैं और गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। क्योंकि ओमिक्रॉन का जो है खतरा है अभी भी हमारे पास बरकरार है, और जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए भी हमने जो हमारी पुलिस फोर्स है, हमारे SHOs है, सभी SHOs को खासकर मनाली के लिए और सोलंग नाला के एरिया जो है यहाँ पे हमने एडिशनल फोर्स जो डिप्लॉय किया उनको चलान करने के लिए भी कहा है। और चलान के अलावा जो है हमने वहाँ पे जो है अवेयरनेस के लिए भी, टूरिस्ट को अवेयर करने के लिए भी हमने PA सिस्टम भी वहाँ पे लगाया है। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन की टीम भी वहाँ पे है, और मंडे से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, सहभागिता के वॉलंटियर्स हैं, वो भी मनाली और उसके आसपास के एरिया में लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। कोविड कम हुआ है हिमाचल प्रदेश में भी, केसेस एक्टिव केसेस कम हुए हैं। 400 के लगभग हमारे पास एक्टिव केसेस वर्तमान में है, लेकिन हमको सावधान होकर के काम करना है, इसमें दो राय नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है और सभी प्रदेशों के लिए कहा है कि समय रहते अपनी तैयारियां रखें।
ओमिक्रॉन भारत में भी प्रवेश कर चुका है। बहुत जगह केसेस आए हैं और इस वेरिएंट के तेजी से फैलने की आशंकाएं ऐसी बताई जाती है। हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम रेगुलेट करें। फिलहाल रिस्ट्रिक्शन अभी 2-4 दिन तक नहीं लगाएंगे और उसके बाद विचार निश्चित रूप से करेंगे। अगर केसेस बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमको भी बढ़ना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा पर्यटन व्यवसाय से अपनी आजीविका कमाता है। कोरोना काल में हिमाचल में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में एक बार फिर ओमिक्रॉन की देश में दस्तक के बीच हिमाचल प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय और लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। संदीप सिंह, ज़ी मीडिया, मनाली। नए साल का जश्न अपनी जगह जरूरी है, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और अहम खबरें ब्रेक के बाद।